छठा, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है। दो खंभे हैं, ये दो खंभे बना लीजिए। एक की ऊंचाई है 14 मीटर और दूसरे की ऊंचाई है 20 मीटर। इसकी ऊंचाई है 20 मीटर, थोड़ी ज़्यादा होगी। ये है क्षैतिज रेखा, ठीक है। एक तार से जुड़े हुए हैं, इनका जो है शीर्ष है जो एक तार से जुड़ा हुआ है, जोड़ दिया। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ, ये क्षैतिज रेखा है, इस रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? देखो ये रेखा यहाँ है, इसी रेखा के बराबर ये आ जाएगी तो क्षैतिज रेखा होगी। इस क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो तार की लंबाई याद कीजिए, ये तार की लंबाई आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर लिखा है तार की लंबाई। तार की लंबाई आपको याद करनी है, ठीक है ना। अब देखो, जो तार की लंबाई याद करनी है उसे मान लेते हैं x मीटर। ये जो त्रिभुज बना, आपको पता है कि आपको काम करना है सिर्फ समकोण त्रिभुज पर। तो अब देखो ये 14 है और ये वाली भुजा दोनों क्या है? बराबर, क्योंकि इनके मध्य की दूरी क्या होगी? बराबर। ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है, ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है, तो आगे वाले ये दूरी भी क्या होगी? बराबर होगी। यानी इसको एक बार मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, इस पूरी दूरी का मान कितना है? 20 मीटर है। तो इस इतनी सी दूरी का मान कितना आएगा? 14 मीटर आएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी का मान कितना बच गया? 20 में से 14 घटा दोगे तो आ जाएगा 6 मीटर। यानी इस समकोण त्रिभुज में आपको क्या दे दिया? इस कर्ण का मान पूछा है, लंब दे दिया। ये यहाँ पे समकोण है, तो आपको कर्ण और लंब के मध्य संबंध स्थापित करना है। और आप जानते हो कि लाल बटे कक्का से कर्ण और लंब के मध्य संबंध किसमें होता है? साइन थीटा के अंदर होता है। तो ये जो सभी बातें करी उनको लिख दीजिए, ठीक है ना। लिखोगे क्या? पूरा लिखा देता हूं, चलो इसमें। माना कि तार की लंबाई, जो आपसे पूछा है ना, लंबाई AC बराबर x मीटर। इसमें भुजा BC बराबर क्या लिखोगे? BC बराबर लिखोगे 20 - 14 बराबर 6 मीटर। और आप लिखोगे बिंदु A से कोण थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री। अब देखो इस समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? ABC से, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज ABC से किस किस के मध्य संबंध है? कर्ण और लंब के मध्य संबंध है, तो आएगा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है? BC। कर्ण का मान कितना है? AC, ठीक है। अब देखो साइन थीटा का मान कितना है? थीटा है 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख लीजिए। अब देखो लंब कितना है? 6, कर्ण कितना है? x। सारणी से देखिए साइन 30 डिग्री का क्या मान होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इसके अंदर 1/2 लिख दीजिए, तो 1/2 बराबर 6/x। वज्र गुणा कर दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 मीटर। यानी ये तार की लंबाई 12 मीटर होगी। देखिए क्या दिया है 7वां, यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B, A बड़ा है B से, दूरी उसी सरलरेखा में स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई बताइए। ये मीनार की ऊंचाई है, इसे मान लेते हैं अपन, अपने को इसका मान याद करना है तो इसे मान लेते हैं h मीटर, है ना, या आप h इकाई भी इसे कहते हैं। यदि
सही वो होगा जब आप इसे लिखोगे h इकाई, क्योंकि मीटर का आपने को पता नहीं है तो आप लिखोगे इसको h इकाई। ठीक है ना। अब देखो a बड़ा है तो a दूर आएगा, और जितना दूर आएगा उतना ही कोण छोटा होता जाएगा। आप ये भी जानते होंगे, नहीं जानते तो बता देता हूँ कि इस 90 डिग्री से कोण से जो कोण ज़्यादा दूर होगा उसका मान उतना ही छोटा होगा। हालांकि यहाँ पे कितना आना चाहिए, अब छोटा है 30 डिग्री तो 30 आना चाहिए। फिर उसी सरल रेखा में एक दूसरा बिंदु है, उसका कोण कितना आना चाहिए, यहाँ पर 90 डिग्री के पास है तो 60 आना चाहिए। ठीक है ना। तो अपन इसको बिंदु मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B, इसे मान लेते हैं C और इसे मान लेते हैं D। और ये जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे इसने दिया है A, और ये जो दूरी है इससे इसने दिया है B, तो अपन इसको भी लिख लेते हैं A और B इकाई। ठीक है। अब देखो तो मीनार की ऊंचाई आपसे पूछा है, इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है BCD और एक बन रहा है ACD। दोनों ही त्रिभुजों का इसमें काम आएगा, है ना। देखो मैं सीधा लिख लेता हूँ हल के अंदर, आप जो इसकी भाषा लिखनी है वो लिख लेना। मैं लिख रहा हूँ समकोण त्रिभुज, पहले उससे BCD से। इस त्रिभुज में बताओ किन किन के मध्य संबंध है, लंब और आधार। लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है। तो इसमें आएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है ना। तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, लंब है इसका CD और आधार कितना है, आधार है इसका BC। तो थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 60 डिग्री और लंब है H और आधार है B। तो tan 60 का मान बताओ आप, यहाँ पे लिखते हैं tan 60 डिग्री बराबर है √3। तो tan 60 के स्थान पर लिख दीजिए √3 बराबर H बटे B। आपको किसका मान याद करना है, आपको मान याद करना है H का। तो वज्र गुणा करो तो H बराबर आ जाएगा √3B। H बराबर √3B इकाई आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो क्या ये ऑप्शन में है, क्या आपको H का मान याद करना था, ये ऑप्शन में नहीं है। ठीक है। तो अब दूसरा समकोण आपको लेना होगा। दूसरा समकोण क्या होगा, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACD से। इसके अंदर ही क्या है, देखो इन दोनों के मध्य संबंध है tan थीटा। tan क्या है, सीधा लिख रहा हूं मैं tan 30, थीटा का मान सीधा लिख दिया tan 30। ये क्या है H, लंब बटे आधार, आधार क्या है A। तो tan 30 का मान बोलो, tan 30 का मान होता है 1 बटे √3। तो 1 बटे √3 यहाँ रख दीजिए, तो 1 बटे √3 यहाँ रख दिया तो क्या आ जाएगा H बटे में A। वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करोगे तो क्या आएगा √3H बराबर A। तो H बराबर क्या आ जाएगा, H बराबर आ जाएगा A बटे √3। ये समीकरण नंबर 2। देखो दोनों में ही H का मान अलग अलग आया है, दोनों में ही H का मान क्या है, अलग अलग आया है। तो आपको H का मान चाहिए A और B के रूप में। ठीक है। और A और B के रूप में कैसा आएगा, देखो इसमें A भी आना चाहिए और B भी आना चाहिए। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा करेंगे। देखो इधर कैसे, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, समीकरण 1 गुणा समीकरण 2 से। तो देखो आगे क्या है, दोनों में H है तो H को ऐसे गुणा किया H² बराबर, इधर वाला पहले लो √3B, फिर गुणा इसको करना है किससे, A बटे में √3 से। किससे गुणा करोगे, A बटे में √3 से। तो √3 से √3 कट गया, H बराबर आ गया BA। क्या गया, BA। तो देखो यहाँ से क्या करोगे, H का स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर दोगे, वर्गमूल लेने पर। तो इधर क्या आ जाएगा, √ आ जाएगा। तो H बराबर क्या हो जाएगा, √ के अंदर BA। तो BA या AB एक ही बात होती है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, √AB। यानी ऑप्शन नंबर आपका सही हो गया 3।
ऑटो क्वेश्चन, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखिए इधर एक 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है, इस स्तंभ की ऊंचाई है 25 मीटर और इसके पास एक मीनार है, ये एक मीनार है, ठीक है। मीनार जो स्तंभ से बड़ी है, ऊंची है, ये इसकी ऊंचाई आ गई, ठीक है ना। ये इन दोनों के बीच की दूरी है। शीर्ष का उन्नयन कोण, यहाँ से उन्नयन कोण होता है नीचे से ऊपर, ये लो नीचे से ऊपर, यहाँ से जो कोण बनेगा ये वाला, ये जो कोण है वो थीटा है, ठीक है। उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद बिंदु का अवनमन कोण समान है। उन्नयन कोण ये और नीचे वाला ये है अवनमन कोण। इसके बारे में मैं इससे पहले वाले वीडियो में उन्नयन और अवनमन के बारे में पूरी जानकारी दे चुका हूँ। और जो नहीं जानते, देखो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप जो भी प्रश्नावली देखते हो उसको 1 नंबर भाग से देखना शुरू करें, बीच में से मत देखें, क्योंकि बीच में से आपको समझ में नहीं आने वाला है। आप पहला भाग देखें, फिर दूसरा भाग देखें, फिर तीसरा, इस प्रकार आगे पूरे आप भाग देखें। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने एक भाग से शुरू कर अंतिम भाग तक पूरे वीडियोस देख लिए तो आपका एक भी पर्सन एग्जाम में गलत नहीं होगा, पूर्ण रूप से समझ जाओगे। यहाँ पे देखिए, ये यदि ऊंचाई 25 मीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली दूरी भी कितनी होगी, 25 मीटर होगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं, समान है। तो मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है, तो मीनार की ऊंचाई देखो, ये वाली दूरी पूरी आपको दूरी बतानी है। तो मैंने मान लिया मीनार की ऊंचाई h मीटर है। कितना मान लिया मैंने, h मीटर मान लिया। अब ये एक समकोण त्रिभुज है, ये दूरी मैंने मान ली x मीटर। आपने जो जो दूरियां मानी है वो इसमें लिख दीजिए और इसके भी बिंदुओं के नाम दे दो, A B C D और E। देखो हल में कैसे लिखते हैं, हल माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, BE बराबर h मीटर, ठीक है ना। तो h मीटर आप क्या बता सकते हो, h मीटर क्या होगा, 25 प्लस x मीटर, क्या होगा 25 प्लस x मीटर, ये आपको बताना है। कुल मिला के बात ये हुई कि आपको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक है ना। और आप लिख सकते हो AD बराबर, ये AD बराबर BC, BC बराबर कितना आएगा 25 मीटर, क्योंकि ये दोनों दूरियां समान है। और ये भी बराबर होगी AB बराबर DC, ठीक है। आपको किसका मान याद करना है, x का मान याद करना है। तो x के मान के लिए जरूरी है कि कोई एक भुजा का मान आपके पास हो, चाहे तो इस कर्ण का मान हो, चाहे इस आधार का मान हो, तभी तो आप x का मान निकाल पाओगे ना, ठीक है। अब देखो आपके पास ये दिया है 25 मीटर और इसका मान आप निकाल सकते हो क्या, यदि ये देखिए, इससे पहले ये देखिए, ये कोण थीटा है तो इधर वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। इसमें ये दिया है 25 मीटर, क्या आप इसका मान निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हैं। ये कोण कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, है ना। तो आप लिखोगे समकोण त्रिभुज DAB से, इस DAB से इन दोनों भुजाओं के मध्य संबंध निकालना है। ये क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार। और आप जानते हो कि लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान है AD और आधार का मान कितना है AB। तो ये मान आप इसमें रख दीजिए। तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan थीटा बराबर आ जाएगा 25 बटे AB, 25 बटे AB, बटा में लगा लीजिए, एक वज्र गुणा कर दो। यहाँ से आप AB का मान निकाल लोगे तो AB का मान यहाँ रख दोगे, दोनों के मध्य संबंध आप पता कर लोगे तो आपको x का मान यहाँ पे मिल जाएगा। इसको इससे वज्र गुणा किया तो क्या आ गया, AB tan थीटा बराबर कितना गया 25। तो यहाँ से AB का मान कितना आ जाएगा, AB का मान आ जाएगा 25 बटे में tan थीटा। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1,
क्योंकि यहाँ पे आपको ए बी का मान मिला, ये ए बी का मान आपको यहाँ रखना है। फिर लिखना है आगे समकोण त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज लो जिसमें x का मान दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज DCE से। इसमें भी क्या लगने वाला है, इसमें भी इन दोनों के मध्य संबंध है ना, ठीक है ना, इन दोनों के मध्य संबंध है। तो लंब बटे आधार यानी tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है EC और आधार कितना है DC। आगे आएगा tan थीटा बराबर, इसी का मान कितना है, इसी का मान है x, और DC जो है वो AB के बराबर है। तो AB का मान कितना आया था 25 बटे में tan थीटा। और आप लिखना चाहो तो यहां लिख भी सकते हो DC बराबर AB। पहली संख्या गुणा हो जाती है चौथी संख्या से, क्योंकि इसके बटा में 1 है, तो ये आ जाएगा tan थीटा बराबर x tan थीटा बटे में आ जाएगा 25। अब आपको x का मान निकालना है तो वज्र गुणा कर दीजिए, वज्र गुणा करोगे तो आ जाएगा tan थीटा या x tan थीटा बराबर tan थीटा 25, ठीक है। तो tan थीटा से tan थीटा कट गया, x का मान कितना आ गया 25 मीटर। जब x का मान 25 मीटर आ जाता है तो इस h का मान कितना आ जाएगा, अतः आप लिखोगे h बराबर 25, h बराबर 25 प्लस 25 बराबर 50 मीटर। यानी इस मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाती है 50 मीटर। 9वां क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, एक कोई छड़ है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है ऐसे, छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का अनुपात, और एक छाया है, छाया इधर भी हो सकती है, इधर भी मैं इधर ले रहा हूं, इस छाया की लंबाई का अनुपात क्या है 1/√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, सूर्य का उन्नयन कोण यहां से बनेगा, ये जो थीटा कोण बनेगा उसे कहते हैं उन्नयन कोण। आपको इस थीटा का मान बताना है। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया ABC, और आप जानते हो ऊंचाई और दूरी में हमेशा अपने को समकोण त्रिभुज काम में लेना है। फिर आपने माना कि लिख लेना सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा, ठीक है ना, इसको थीटा मान लिया। छड़ की लंबाई और छाया इन दोनों के मध्य अनुपात दिया है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो समकोण त्रिभुज ABC से, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है लंब, तो लिख सकते हो आप लंब AC बराबर 1, नीचे वाला है आधार, आधार AB बराबर √3, ठीक है ना। अब देखो लंब और आधार इन दोनों के मध्य संबंध है, और आप जानते हो कि लंब और आधार के मध्य संबंध होता है लाल बटे कक्का से, कि कौन सा होता है वो होता है tan थीटा। तो आप लिख सकते हो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है ना। लंब कितना है AC और आधार कितना है AB। AC का मान कितना है 1 और आधार का मान होता है √3, और इधर है ही tan थीटा। अब बताइए, अब tan थीटा के अंदर √1/√3 किसका मान होता है? आप कहोगे सर tan थीटा 1/√3 मान होता है tan 30 डिग्री का। किसका होता है? tan 30 डिग्री का। tan दोनों तरफ से काट दीजिए, थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। आपका ए ऑप्शन सही है। 10वां क्वेश्चन, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पहाड़ी का ढलान हो या उड़ती हुई पतंग की डोर हो या टूटे हुए पेड़ का शीर्ष नीचे क्षैतिज से मिले, इस प्रकार यदि आए तो वो ऐसा होगा। देखो ये है, ये पहाड़ी का ढलान, ठीक है ना, ऐसे तिरछा। ये क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? ये कह रहा है कि क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्षैतिज के साथ आपने 60 डिग्री का कोण बना लिया।
यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, यहां से आपने चलना शुरू करा और यहां तक पहुंचेंगे तो आपको कितना मीटर चलना पड़ेगा? 500 मीटर चलना पड़ता है। तो पहाड़ी की ऊंचाई याद कीजिए, ये है पहाड़ी की ऊंचाई h मीटर। कितनी है? h मीटर। तो h मीटर आपने मान लिया, इस त्रिभुज को नाम दे दीजिए ABC, यहाँ पर समकोण है। ये तो पहाड़ी की तिरछी ऊंचाई है और ये है डायरेक्ट सीधी ऊंचाई, ठीक है ना। तो आपको ये वाली ऊंचाई याद करनी है। तो आप हल के अंदर क्या लिख सकते हो? हल के अंदर लिख सकते हो कि माना कि पहाड़ी की ऊंचाई BC बराबर h मीटर, ये आपने मान लिया, ठीक है। फिर लिखोगे समकोण त्रिभुज ABC से किन दोनों के मध्य संबंध है? कर्ण और लंब के मध्य संबंध है। किन दोनों के मध्य? कर्ण और लंब के मध्य। तो लाल बटे कक्का से देखिए कर्ण और लंब किस में होता है? साइन थीटा में होता है। तो आप क्या लिखोगे? साइन थीटा बराबर, तो आप लिख सकते हो इसमें, सीधा ही बता रहा हूं मैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है? BC और कर्ण का मान कितना है? AC। तो साइन कितना डिग्री है? साइन है 60 डिग्री और BC का मान आपने मान रखा है h और AC का मान है 500 और साइन 60 का मान बोलो। साइन 60 का मान होगा साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। ये √3/2 साइन 60 के स्थान पर लिख दीजिए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ √3/2 बराबर क्या होता है? h/500। आपको h का मान निकालना है तो आप जानते हो क्या करते हैं? वज्र गुणा कर दीजिए तो आएगा 2h बराबर 500√3। आपको सिर्फ h का मान निकालना है तो बराबर से इधर h रहना चाहिए, तो आप इस 2 को उधर भेज दीजिए, आ जाएगा 500√3/2। 2 से इसको काट दिया, कितना आ जाएगा? 250√3 मीटर। ये आपका उत्तर आ जाएगा 250√3 मीटर।